नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बिहार चुनाव की पहले चरण की वोटिंग जारी है। 18 जिलों के 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण के लिए बता दें कि 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही 45,314 बूथों पर मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी समेत प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली और समस्तीपुर, बेगूसराय, खंडिया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले में मतदान है। और इसके साथ ही बता दें कि मतदान की प्रक्रिया और इसके साथ ही वोटिंग जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और इसके साथ ही शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो सके। शाम 6 बजे तक बता दें कि मतदान जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव बता दें कि पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज पहले चरण में तेजस्वी यादव समेत सम्राट चौधरी और इसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। तमाम व्यवस्था की गई है, निगरानी रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में बता दें कि और इसके साथ ही मतदान जारी है। और इसी पे चर्चा करने के लिए रुक करेंगे जेडीयू नेता नीरज कुमार का। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी पे। नीरज जी, मतदान पहले चरण का मतदान हो रहा है, मतदान प्रक्रिया जारी है, 6 बजे तक चलेगा। क्या लगता है इस बार आपने जिस तरह मैदान में अपनी दावेदार पेश की है, क्या लगता है किस तरह से जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा जेडीयू को? देखिए, सर्वप्रथम जो लोग अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव में परेशानी हो सकती है, भय है, आश्वासन है मुक्त चुनाव हो रहा है और बड़ी संख्या में जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है जी। महिलाएं घर से निकल करके वोट दे रही हैं जी। तो हमारी उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार ने एक बड़ी योजना घोषित की है जी। बेटी के कन्यादान के लिए। जी। कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। जी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। जी। तो हमको लगता है कि जनता का मुहर नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए आम तौर पर ये लोगों में सहमति की बुनियाद है। नीरज जी, अगर युवाओं की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार युवाओं का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा जेडीयू को? क्योंकि कई बार शिकायतें देखने मिली हैं युवाओं की तरफ से, विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है। नहीं, युवाओं को यह बात जानना चाहिए कि जब TRE2 का पद सृजन होना था और जो युवराज हैं इनके शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उसकी अनुशंसा नहीं की, अनुमोदन नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर करके पद सृजित किया। शिक्षकों की बहाली तब हो पाई। इन लोग तो शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं जाते थे, अनुमोदन कहाँ से करते हुए। तो ये और 72 घंटे के अंदर कैबिनेट से अप्रूवल लेके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने ब्याज मुक्त कर दिया। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रति महीना देश में कहीं नहीं। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई देश में कहीं नहीं। 9,000 रुपया एग्रीकल्चर कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए देश में कहीं नहीं। बेटी पुलिस बल में हिस्सेदारी देश में नंबर 1। तो बहाली तो और जो शिक्षक छात्र अनुपात है प्राइमरी एजुकेशन में, उसमें हम देश में नंबर 1 है। तो लोग हम अपना जमीन लिखवाए, कोई नहीं कह सकता कि 1 पैसा किसी का लगा है, न नौकरी में न पोस्टिंग में। तो वोट हमको नहीं देगा युवा लोग, तो ऐसे लोग को देगा जो नौकरी के बदले जमीन ले लिए हैं। जमीन लिए इनके पिताजी अभी तक लौटाए, अपने हिस्सा को तो लौटा देते कम से कम। जी ठीक है नीरज जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या इस बार जेडीयू ने क्या तैयारी की है? अगर युवाओं को अपनी ओर खींचना है, महिलाओं को अपनी ओर खींचना है, तो किस तरह की योजना इस बार पार्टी ने तैयार की है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार मैदान में दमखम के साथ हमलावर और निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। कहीं ये पेच उल्टा पड़ता हुआ नजर ना आ जाए, क्या ठोस रणनीति और योजना बनाई गई है? पहला तो 100 रुपया हमने फी कर दिया। 100 रुपया, भाई कोई भी एग्जाम दीजिएगा 100 रुपीज।
दूसरा हमने तय किया कि 2 वर्ष तक 18 से 25 साल के युवा जो रोजगार के लिए विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा देने जाएंगे, तो उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए उनको 1000 रुपया महीना 2 वर्ष तक लगातार सारे जाति धर्म के युवाओं को। तो ये सारी योजनाएं और जो अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं, लगातार नौकरी के अवसर दे रहे हैं। खासकर शिक्षा विभाग में तो बड़े पैमाने पर अभी TRE 4 होना है, TRE 5 होना है, सब अनाउंस हो चुका है। और BPSC को हमने रेगुलराइज कर दिया। जो बैकलॉग था वो सब, तकनीकी सेवा आयोग देखिए, अवर सेवा चयन परिषद देखिए, पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड देखिए, सब रेगुलराइज है बिहार में। जी ठीक है जी, ठीक है नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया जारी है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और इसके साथ ही बता दें कि शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से पहरेदारी दी जा रही है और इसके साथ ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। CCTV के जरिए से निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि चप्पे चप्पे पर प्रशासन का चौकसी अलर्ट और इसके साथ ही प्रशासन चप्पा देती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बता दें कि लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही पूरे दमखम के साथ सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं, जहां सभी ने पहले चरण के लिए दमदार बता दें कि चुनाव प्रचार किया और इसके साथ ही सभी ने अपने अपने समर्थन में जनता को खींचने की कोशिश करी। और इसके साथ ही अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि EVM में आखिर जिस तरह से सबकी किस्मत और इसके साथ ही कैद होती हुई नजर आ रही है, आने वाले समय में पता चलेगा कि 14 तारीख को ये किसकी किस्मत खोलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि पहले चरण का मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। इसमें महिलाएं, युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी उत्साहित है और इसके साथ ही बता दें कि शांतिपूर्वक संपन्न कराई जा रही है मतदान प्रक्रिया, ताकि कोई भी घटना, अप्रिय घटना ना हो जिससे कि मतदाता को ही परेशानी। और इसके साथ ही बता दें कि CCTV के जरिए से निगरानी रखी जा रही है। और पहले चरण के लिए 121 सीटों पर बता दें कि मतदान किया जा रहा है और शाम 6 बजे तक ये चलेगा, जहां बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था CCTV के जरिए से निगरानी रखी जा रही है। और इसी पे रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत का। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है RN TV पे। पीयूष जी, जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने लगातार चुनाव प्रचार किया, अपने अपने वादों का उल्लेख किया, विस्तार से समझाते हुए जनता को नजर आए और अपने अपने समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आए, आपको क्या लगता है इस बार क्या समीकरण है? दोनों ही गठबंधन जो है उनमें काफी निकट। अगर कोई और दूसरी तरीके की कुछ चीजें होती हैं तो वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोनों नेक टू नेक मामला लगे हुआ है इस समय, क्योंकि दोनों अपनी तरीके से जिन्होंने सेट किए हुए हैं और इसका फायदा मिलने की संभावना दिख रही है। और अगर देखें तो जो ग्राउंड से जो खबरें हैं उसमें काफी जो ग्रामीण इलाकों में वहाँ गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। शहरी इलाकों में जो है कि आपके क्या नाम जो एनडीए है उसको कहीं न कहीं जो है और खासकर बीजेपी को जो है वो एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जहाँ तक ये लग रहा है कि काफी क्लोज हो सकता है, जिस तरह से 2020 में हमने देखा था मात्र जो है कि 12-13 हजार वोटों का अंतर था और 0.03% जो है वो वोटिंग का जो पड़े थे वोट दोनों गठबंधन को, वो फर्क था। ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। JDU एक मुझे लगता है ड्राइवर सीट में है तमाम आशंकाओं के बावजूद, क्योंकि नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाएं काफी दिखाई दे रही हैं। हाँ जी। तो लगता है कि JDU इस बार कुछ बेहतर स्थिति में दिखाई दे सकती है, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 में काफी नुकसान पहुंचाया था JDU को, वो संभावना इस बार नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब फ्लोटिंग जो वोटर है उसका मन किधर है उस पर निर्भर करता है। जो नया वोटर है, युवा वोटर है,
वो परिवर्तन चाहता है या नहीं चाहता है, उसके दिमाग में क्या है, ये सब कारण भी चुनाव को हो सकता है स्थिति को बदल दे। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि चुनाव काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है और बढ़त, थोड़ी बहुत बढ़त जो है वो, क्योंकि शासन में जो पार्टी होती है उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, चुनाव आयोग भी होता है, तो वो संभावना रहती है, तो इसलिए वो एज दिखाई दे रही है। जी ठीक है पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और बिहार में बता दें कि 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, वोटिंग जारी है। सभी बता दें कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, सभी उत्साहित हैं और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। और बता दें कि पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार राजनीतिक दलों ने अपने अपने समर्थन में वोट मांगने को लेकर बता दें कि तमाम स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरे, जहां सभी ने अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए जनता से नजर आए। और इसके साथ ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, जहां सभी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। अब इसके साथ ही पहले चरण के वे वोटिंग जारी है, वोटिंग की जा रही है, तमाम व्यवस्था की गई है, लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि सभी इसमें बता दें कि उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और ईवीएम में अब सभी की किस्मत कैद हो जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था भी की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। और आपको बता दें कि बिहार में वोटिंग जारी है, 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम व्यवस्था की गई है। और इस बार बता दें कि युवाओं पे और महिलाओं पे बता दें कि सबसे ज्यादा जोर देते हुए सभी दल नजर आए हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि 14 तारीख को किसकी किस्मत खुलेगी। और इसके साथ ही अब बता दें कि 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि ये पहले चरण की मतदान और इसके साथ ही मतदान किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट जारी किया है। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, पूरे उत्साह के साथ मतदान करें और सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई है। एनडीए को बहुत बहुमत मिलने जा रही है, पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनाव में इस दौरान बता दें कि सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे हैं राज्य के अपनी सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई है। इसके साथ ही उन्होंने अंत में अपने पोस्ट में लिखा, याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस मौके पर पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही बिहार में वोटिंग की जा रही है, पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दें कि पोस्ट साझा कर सभी को इसकी बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बढ़ चढ़कर इसमें सभी भाग लें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार की जनता जानती है उनका हित किसमें है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की प्रगति केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेतृत्व में ही संभव है। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जेल जाएंगे और जनता को गुमराह करने वाले नालायक विदेश जाकर छुट्टियां मनाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के लोग अपना हित जानते हैं। उन्होंने पिछले 15-20 सालों में जो प्रगति बिहार के लिए देखी है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की प्रगति की गति
केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज्यादा आएंगी और वोट भी ज्यादा आएंगे। और जो लोग किसी भी गलतफहमी में हैं, खुशफहमी में हैं, उनके लिए जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ये बिहार है। अपने आप को जो नायक समझता हो उसके लिए जरूर कहना चाहूंगी कि बिहार में जनता के दिलों पे राज करने वाला जननायक ही राज करेगा। जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, जिन्होंने जनता का पैसा खाया, ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे और जो उल्टी सीधी बातें करके जनता को पथभ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे नालायक विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट डालने के लिए पटना स्थित अपने आवास से रवाना हुए। मैं बता दें कि बख्तियारपुर में मंजू सिन्हा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनके समर्थक और जेडीयू कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार हमेशा की तरह मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए स्वयं वोट डालने पहुंचे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार ने अपना वोट डाला है। चुनाव में नीतीश कुमार ने मतदान किया है। सुरक्षा के बीच सीएम ने मतदान किया और सीएम ने लोगों को जागरूकता का संदेश दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया। साथ ही लोगों से भी मतदान करने की अपील की। बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि विजय सिन्हा ने भी मतदान किया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर बिहार के, और इसके साथ ही बता दें कि वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम ने काल भैरव के दर्शन किए हैं। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के दौरे पर काल भैरव में पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने काल भैरव में पहुंचकर बता दें कि पूजा अर्चना की, दर्शन किए और इसके साथ ही काल भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया और तमाम व्यवस्था की गई। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां उन्होंने काल भैरव में बता दें कि पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता दें कि वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यहां पहुंचकर काल भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने पूजा अर्चना करी है और इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए। बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चंपारण और सीतामढ़ी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सीएम योगी की 3 सभाएं हैं, एक रैली है और इसके साथ ही बागराल, लोरिया, बेतिया में सीएम की जनसभा का आयोजन किया जाएगा। परिहार में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें कि चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है और इसके साथ ही उनकी 3 सभाएं हैं, जहां बता दें कि एक रैली भी है और 3 सभाओं को संबोधित करते हुए एनडीए के पक्ष में और इसके साथ ही वोट डालने और इसके साथ ही पक्ष में अपील करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बता दें कि जनता से अपील करते हुए और एनडीए के समर्थन में वोट डालते हुए और इसके साथ ही नजर आ रहे हैं, जहां बता दें कि उनकी 3 सभाएं और इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे और एक रैली करेंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उनकी रैलियां हैं। और इसके साथ ही बता दें कि इस बीच एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरकर जनसभा को संबोधित करते आएंगे और इसके साथ ही उनकी 3 जनसभाएं हैं और एक रैली है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, एक उनकी रैली भी है। और इसके साथ ही बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दमदार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियंस महिला क्रिकेट टीम, पहुंचेगी राष्ट्रीय भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी खास मुलाकात होगी। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी खिलाड़ियों से बातचीत। टीम की ऐतिहासिक जीत का सम्मान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बता दें कि टीम इंडिया की जीत पर अब मुलाकात होने जा रही है, जहां खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महिला क्रिकेट टीम पहुंचेगी राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति मुर्मू से बातचीत और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी खिलाड़ियों से बात और टीम की ऐतिहासिक जीत का सम्मान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महिला क्रिकेट टीम पहुंचेगी राष्ट्रीय भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खास बातचीत और मुलाकात देखने को मिलेगी और इसके साथ ही उनकी जीत को लेकर बता दें कि टीम की ऐतिहासिक जीत का सम्मान किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती और पूर्व सैनिक सम्मेलन में जाएंगे सीएम धामी। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जन वन महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। नैनीताल के नगर वन रामनगर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सैनिक सम्मेलन में जाएंगे सीएम धामी। हल्द्वानी के कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जन वन महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। नैनीताल के नगर वन और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पूर्व सैनिक सम्मेलन में जाएंगे सीएम धामी। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित और अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 3 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हुआ है। 3 से 5 नवंबर तक चलेगा विशेष सत्र और 20 घंटे 23 मिनट चली सदन की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कार्रवाई चली है और इसके साथ ही 3 से 5 नवंबर तक चली विशेष सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित कर दिया गया। अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। इसके साथ ही 3 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हुआ है। 3 से 5 नवंबर तक चला विशेष सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 23 मिनट चली सदन की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित हो गया है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। राजधानी में अब बाहर निकलते ही लोगों की प्रदूषण का एहसास होने लगा। बीते कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सुबह के वक्त पूरे शहर में धुंध की मोटी परतें छाई रहती हैं। आज सुबह भी कर्तव्य पथ के आसपास AQI स्तर लगभग 230 दर्ज किया गया, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल हवाएं चल रही हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ही कम है। प्रदूषण से राहत के लिए फिलहाल लोगों को इंतजार करना पड़ा और राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ के आसपास हवा की गुणवत्ता 230 के स्तर पहुंच चुकी है और RK पुरम में भी बता दें कि काफी खराब श्रेणी में AQI है। और इसके साथ ही लोधी रोड पर 247 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां AQI अब बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानियां भी इससे होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही।